रुको एक मिनट भैया, बेटा रुको। तुमने ये गेम खेला, कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का कर्ज है। मेरी माँ टीचर है। तुम्हारी माँ टीचर है और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती है। बेटा तुमने क्यों खेला? ये नशा है ना। 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। कोई बात नहीं करता। $96 लाख का डेट, ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये जो इतना बड़ा अमाउंट है, किसी की जिंदगी बदल सकता है, पॉजिटिव सेंस में भी और नेगेटिव सेंस में भी। जैसे कि इस वीडियो में देखा आपने, ये जो भाई बोल रहा है कि 96 लाख बैटिंग ऐप में गवा दिया। तो बेटिंग ऐप बेसिकली क्या है? एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऐप जिसमें लोग पैसा लगाते हैं इस आस में कि उनको कई टाइम्स रिटर्न मिल जाएगा, द काइंड ऑफ अ लॉटरी। सो बेसिकली इट्स अ गेम ऑफ लक। लेकिन ऐसा है नहीं, पता है आप लोगों को। खैर, इस पे जाने से पहले हम बात करते हैं ये इशू के बारे में, जिसके पीछे एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसको बोलते हैं शॉर्टकट टू बिकम अ शॉर्टकट। सो बेसिकली क्या होता है कि आजकल दुनिया में, हमारी सोसाइटी में, सभी में एक होड़ चली हुई, एक रेस चली हुई है कि जल्दी से जल्दी ओवरनाइट सब कुछ हो जाए, कम मेहनत में ज्यादा रिटर्न मिल जाए। और कुछ लोग इस चीज में सक्सेस हो भी जाते हैं, जैसे हम देखते हैं इंस्टाग्राम वायरल रील्स वगैरह पे दिख जाता है कि बड़ी जल्दी किसी को सक्सेस मिल गई। लेकिन कितनों के साथ होता है ये? और कितने लोग उस सक्सेस को याद रखते हैं, उसको एक्चुअल में बोल सकते हैं वो सक्सेस है? क्या सिर्फ पैसा कमाना ही सक्सेस रह गया है? जब आज चेंज आती है, इंस्पिरेशन की आती है, क्या वो सक्सेस में काउंट नहीं होती? लेकिन वी आर लिविंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड जहां पे मॉनेटरी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रेलेवेंट वर्ड है किसी की भी जिंदगी का। हमारे लिए अच्छा वही है, बड़ा वही है जिसके पास पैसा ज्यादा है। उस पैसा को कमाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार है, और ये पैसा भी जल्दी से जल्दी चाहिए, मेहनत कम करनी पड़े। आप गलत काम करने को तैयार हैं, आप रिस्क लेने को तैयार हैं। लेकिन ये सब चीजें आपको कहां लाके खड़ा कर देती है? मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में तो कहानी है जो बताई गई है, हम नहीं जानते इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्या नहीं है, सच है झूठ है। बट द फैक्ट इज, ऐसी एप्स की वजह से कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं दिन पे दिन, इस बात का हमें अंदाजा नहीं। कितने लोग अपनी दिन की कमाई इसमें लगा रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको उसका रिटर्न मिल जाता है, लेकिन उस रिटर्न में जाने में कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, ये हमें अंदाजा नहीं है। आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जिन बैटिंग ऐप्स में पैसा लगाते हैं, गेमिंग ऐप्स में पैसा लगाते हैं, दे लॉस्ट। धीरे 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 शुरुआत में शौक लगता है, कभी कभी आपको कुछ पैसे मिल भी जाते हैं, बट अल्टीमेटली बन जाते हैं नशा। और किसी भी एडिक्शन का एंड रिजल्ट एक ही है, विच इज अ डिस्ट्रैक्शन, जो हर किसी को फेस करना होगा, जो इस तरीके की चीजों में लग जाएगा, लत लग जाएगी। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एक है कि हर किसी को शॉर्टकट चाहिए, ओवरनाइट सब कुछ हो जाए, लेकिन हमें मेहनत नहीं करनी है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना कि ओवरनाइट जो चीजें, जो सक्सेस मिलती है ना, वो ओवरनाइट गायब भी हो जाती है। बड़ा नाम बनाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वक्त देना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं मूवीज का बताता हूं, जो मूवीज बड़ी जल्दी जल्दी बन जाती है, उनको लोग याद नहीं करते ज्यादा वक्त तक। एक ऐसी मूवी है जिसका नाम है टाइटैनिक, एवाटार, जिनको बनने में काफी वक्त लगा और दुनिया को याद है ये। तो ये जो चीजें हैं, जो हमारे अंदर टेंडेंसी बनी हुई है कि कम में ज्यादा मिल जाए और जल्दी मिल जाए, ये हमें कई इस तरीके की चीजों पे लेके आके खड़ा कर देती है, जैसे कि बैटिंग एप्स और गेमिंग एप्स हैं, जो हमारे साथ हमारी फैमिली को भी प्रॉब्लम्स में डाल देती है। और यहां मैं कहना चाहूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको प्रमोट करने वाले वो आइडियल्स की भी है, सेलिब्रिटीज की भी है, जैसे बहुत बॉलीवुड एक्टर्स है, क्रिकेटर्स हैं, जो इस तरह की एप्स को प्रमोट कर रहे हैं। यू आर एट द प्लेस, आप उनसे पूछ के देखिए, क्या वो उस बैटिंग ऐप से सक्सेसफुल बने हैं क्या?
क्या उनके पास पैसा जो आया है, जो नाम है, वो शोहरत है, क्या वो बैटिंग ऐप से आई है? लेकिन आप वो प्रमोट कर रहे हैं चंद पैसों के लिए, जो शायद बहुत बड़ा अमाउंट होगा भी नहीं आपके लिए। अगर है भी, लाखों करोड़ों लोग आपको देखते हैं, आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, आप उनके आइडियल हैं, क्या सीख दे रहे हैं आप उन्हें? आप क्या ये करने से पहले अपनी फैमिली के, उनकी फैमिली के बारे में जरा भी नहीं सोचते? बट बात तो फिर घूम फिर के यही आ जाएगी ना कि हम कर रहे हैं तो लोग भी समझदार हो, वो भी तो समझे। लेकिन लोग है बेवकूफ, उनको लगता है कि यही आसान तरीका, यही शॉर्टकट तरीका। अपने लिए अपनी साइड पे तो एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स हैं, वो टैगलाइन में बोल देते हैं कि दिस सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये जोखिम है, इसकी आदत लग सकती है। इतनी स्पीड में वो निकलता है, इतनी स्पीड में शॉट्स निकल जाते हैं क्रिकेटर्स के। लेकिन क्या ये जस्टिफाइड है कि हमने तो कह दिया था? ड्रीम 11 टीम बनाने के लिए तो आप ही कर रहे हो, रमी पे भी गेम खेलने के लिए तो आप ही कर रहे हो। खैर, आप माने ना माने, बट इन तरह की भी एप्स को प्रमोट करने वाले सेलिब्रिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल बनती है, और वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर है, लाखों करोड़ लोग आपको इंस्पायर करते हैं, आपको फॉलो करते हैं। आपका कई बातें लोगों की लाइफ पे इंपैक्ट डालती है, यू नीड टू नो दैट। और आप ये बात अच्छे समझते हैं, लेकिन शायद ये चीजें आपके लिए इतने मायने रखती नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं जनता से भी कहना चाहूंगा, लोगों से भी कहना चाहूंगा कि हर चीज ब्लाइंडली इस तरह फॉलो करना ठीक बात नहीं है। और जिस तरह का इन्फ्लुएंस प्रमोशन इस एप्स को मिल रहा है आज के इंडियन मार्केट में, दिस इज हिलेरियस। और कितने लोग की जिंदगी इसमें बर्बाद हो रही है, उस पर सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रही बात गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट इसको बैन करेंगे नहीं, रीजन बीइंग बहुत ज्यादा रेवेन्यू, बहुत ज्यादा टैक्स इन बैटिंग एप्स के इनकम से लेके इसके ऑपरेशंस पे बहुत ज्यादा मिल जाएगा। गवर्नमेंट क्यों बैन करेगी इसको? लेकिन आप अपनी फैमिली, अगर आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, ये सेलिब्रिटीज नहीं सोच रहे, गवर्नमेंट नहीं सोच रही, एटलीस्ट आप अपने बारे में सोच सकते हो। आप तो अपनी फैमिली के बारे में सोच सकते हो कि ये चीजें, ये लत आपको कहां लेके जा रही है। अगर आप खुद के ही सही नहीं है तो दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करनी तो वैसे ही बेकार है। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड फॉर योर फैमिली, फॉर योरसेल्फ। कुछ बड़ा कीजिए, हटके कीजिए, जिसमें वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन जब बन जाओगे तो जो खुशी, जो सेटिस्फेक्शन होगा ना इन ऐप से कमाने वाले चंद रुपए से, वो बहुत ज्यादा होगा। सो प्लीज समझिए, जानिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट।